नमस्कार मित्रों। हमने भगवद गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन समाप्त कर लिया है और पिछले वीडियो में मैंने आपको 10वें अध्याय की शिक्षाओं का सार प्रदान किया था। अब आज के वीडियो में मैं आपको 10वें अध्याय को लेकर एक परीक्षा प्रस्तुत करने वाला हूं। इस परीक्षा को प्रस्तुत करने के पीछे का जो उद्देश्य है वह यही है कि आप इस परीक्षा के द्वारा 10वें अध्याय की जो शिक्षाएं हैं उनको एक बार पुनः उनका अध्ययन करें। और इस प्रकार से यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपके साथ ये जो ज्ञान है ये लंबे समय तक रहेगा। और आपको इस अध्ययन को पुनः करने के लिए हमने एक लकी ड्रॉ रखा है और यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान करते हैं तो हम आपको उस लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और उस लकी ड्रॉ का जो विजेता होगा उसको निखिल एक भगवद गीता की कॉपी प्रदान करेंगे। तो निखिल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्य उठाया जहाँ पर कि वो सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भगवद गीता की जो शिक्षा हैं उनको अच्छे से कंठस्थ कर लें। तो इसके लिए निखिल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस परीक्षा के जो उत्तर हैं वो मुझे 20 फरवरी तक इस ईमेल आईडी पर प्रदान कर दीजिए जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यदि आप 20 फरवरी तक इसको प्रदान करते हैं तो हम आपको फिर लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे। तो चलिए मैं अब आपको 5 प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ इस अध्याय को लेकर। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि महर्षि जो 7 महर्षि हैं और मनु हैं वह कहाँ से आए, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, कहाँ से आए वो। तो आपको ये बताना है कि जो महर्षि हैं और जो मनु हैं वह कहाँ से जन्म लिए, किससे जन्म लिए वो। तो ये पहला प्रश्न है। तो पुनः मैं दोहरा दूं कि जो महर्षि हैं और जो मनु हैं वो किसके द्वारा जन्मे या किससे जन्मे, इसका उत्तर आपको प्रदान करना है। तो जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि भगवद गीता में के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कि वे ज्ञान योग प्रदान करते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको कि श्री कृष्ण ज्ञान योग प्रदान करते हैं। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, विशेष रूप के व्यक्ति, जिनको कि श्री कृष्ण ज्ञान योग प्रदान करते हैं। तो कौन से वो व्यक्ति होते हैं जिनको कि श्री कृष्ण ज्ञान योग प्रदान करते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण ने आदित्यों के बारे में 10वें अध्याय में कहा है। तो आपको ये बताना है कि आदित्य कौन होते हैं और आदित्यों में से सर्वोच्च आदित्य कौन है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि जो 10वां अध्याय है वह विभूति योग से संबंधित है, जहाँ पर कि श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो उसी में वे आदित्यों का वर्णन करते हैं। तो आपको बताना है कि आदित्य कौन होते हैं और उनमें से कौन सा आदित्य सर्वश्रेष्ठ होता है जो कि श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाता है। जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण ने विद्याओं के बारे में 10वें अध्याय में कहा है और कहा है कि विद्याओं में मैं एक विशेष विद्या हूँ। तो आपको बताना है कि वो विद्या कौन सी है। तो ये मैं प्रश्न आपको पुनः दोहरा दूं कि 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने विद्याओं को लेकर के अपनी विभूति के बारे में बताया है। आपको ये बताना है कि जो सभी विद्याएं होती हैं उनमें से श्री कृष्ण कौन सी विद्याएं। फिर जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण ने बताया कि मैं नारियों में ये हूँ। आपको बताना है कि कैसे, क्या, कौन है वो। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि मूल रूप से श्री कृष्ण को एक पुरुष के रूप में समझा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण वास्तव में इस संसार में उपस्थित सभी इकाइयों के द्वारा व्यक्त होते हैं। तो वह नारियों में भी व्यक्त होते हैं, वह पुरुषों में भी व्यक्त होते हैं, नारियों में भी व्यक्त होते हैं। तो नारियों में किस प्रकार से व्यक्त होते हैं ये आपको बताना है। तो यही 5 प्रश्न यहाँ पर थे। मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे प्रदान करेंगे। 20 फरवरी तक आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर दीजिए। इस ईमेल एड्रेस पर प्रदान कर दीजिए जो कि अभी इस समय स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करेंगे तो हम आपको लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको निखिल एक भगवद गीता की प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्य किया। और इसी के साथ में 10वां अध्याय जो है उसका अध्ययन पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम 11वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।